नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनएस मीडिया और मैं हूं आपके साथ चैनल हेड विकास कुमार। अभी हम लोग पहुंचे हैं बांका जिला का अमरपुर प्रखंड अमरपुर नगर पंचायत में, जहां पे कि पिछले दिनों काफ़ी गहमा गहमी के बीच जो है नगर पंचायत को लेकर चुनाव अभियान शुरू हुआ था, लेकिन अनेकों कारण से जो है बीच बीच में चुनाव का जो है तारीख में बदलाव किया गया, कोर्ट का मामला आया, अनेकों तरह की बातें हुई, जिसके कारण जो है चुनाव की जो तैयारियां थी उसको लेके जो कैंडिडेट थे उबाफो की स्थिति में थे कि चुनाव होगा कि नहीं, वोटिंग पड़ेगा कि नहीं। लेकिन बावजूद इसके जो है तमाम उठापटक के बाद जो है एक बार पुनः जो है चुनाव का जो है ये महापर्व कह सकते हैं, भारत देश हमारा चुनाव जो है यहाँ पे हर एक दिन हर किसी न किसी राज्य में होता रहता है। तो नगर पंचायत का चुनाव भी अभी जो है बिल्कुल लास्ट दौर में है। 18 तारीख की शाम में चुनाव प्रचार जो है थम जाएगा। इसी कड़ी में आज हमारी एएनएस मीडिया की टीम पहुंची है नगर पंचायत क्षेत्र में। यहाँ की जनता का ओपिनियन क्या है, यहाँ की जनता का मूड क्या है, यहाँ के लोग चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, जितने वार्ड है वहाँ के लोगों मतलब मुख्य रूप से जो यहाँ पे टक्कर है किनके बीच में है, यहाँ पे कौन उभरते सितारे हैं, कौन यहाँ पे जो है चेयरमैन की कुर्सी को हासिल करेगा, ये जानने के लिए आज हमारी टीम पहुँची है अमरपुर नगर पंचायत में है। अभी हम मौजूद हैं यहाँ पे किताब दुकान पे हैं। एक चाचा जी हैं जो कि काफ़ी वृद्ध हैं, उम्रदराज हैं, इनसे बात करेंगे। आपका शुभ नाम बताइएगा। राधे श्याम भगत। क्या लगता है इस बार का नगर पंचायत अमरपुर का कितना महत्वपूर्ण होने वाला है? पंचायत तो चुनाव तो संपूर्ण है, जरूर होगा, लेकिन इसमें हमको त्रिमुखात्मक मतलब चेयरमैन में 3 आदमी का हमको लग रहा है इसी में संघर्ष होगा कि संजय जो है ग्रुप गैस एजेंसी वाला, उनकी पत्नी रीता साहा, संजय ने रीता साहा, और उनका देखिए पोस्टर लगा हुआ है रीता साहा का, और जो है एक पंकज दास की पत्नी, उनको भी लग रहा है, और एक वहाँ पूर्णिमा चटर्जी डुमरामा की जो है पूर्णिमा चक्रवर्ती या चटर्जी चक्रवर्ती। हाँ। तो आप इन तीनों को कैसे देखते हैं? मतलब आपने जो ये आकलन किया कि इन तीनों में टक्कर है, तो एक नंबर पे आप जो है रीता शाह जी को देखती हैं। हाँ, कैसे, उनका क्या क्रियाकलाप है जो आपको पसंद आया है, आखिर कारण क्या है? प्रचार उच्चार है, समाज सेवी नेता हैं, उनके थी गैस एजेंसी चल रहा है, इसीलिए हम लोग बोलने की हो सकता है कि वो आ जाए। अब जनता की मूड कहाँ तक जाएंगे वो क्योंकि आप यहाँ पे, आपका शुभ नाम क्या हुआ? राधे श्याम भगत। राधे श्याम जी, यहाँ पे मुख्य मुद्दा क्या है? अगर नगर पंचायत अभी जो चुनाव जो हो रहा है, मुख्य मुद्दा यहाँ पे अमरपुर शहर का क्या है? मुद्दा है पहले बाईपास सड़क बनना चाहिए। बाईपास जो है अमरपुर, ये जाम लगता है, अभी भी हटिया बज हम लोग आ रहे थे पूरा जाम था। एक जो है बाईपास निकलना चाहिए, और जो है हाट पर जो है मुख्य नाला वगैरह जो है सब सफाई बढ़िया से होना चाहिए, जो कि अभी भी जो टूट गया, नाला पहले बना था ना, सब टूट गया, अभी जाम है, पानी होने जाने में दिक्कत होता है, इसलिए वो होना चाहिए। मैं यही है। और तो ब्लॉक प्रखंड स्तर में जो है यहाँ पर तो यहाँ एथी भी खुल गया, यहाँ भी खुल गया, यहाँ पर एथी रजिस्ट्रेशन काम जो है खुल गया, इसलिए हम लोगों को खुशी है। और एक मुख्य मुद्दा यही हम लोग चाहते हैं कि अमरपुर को जल्द से जल्द सब डिवीज़न बनाया जाए, अनुमंडल बनाया जाए। सब डिवीज़न, वही अनुमंडल बनाने की हम लोगों को चाहे कि अनुमंडल बने। तो क्या इस मामले में आपको क्या लगता है, रीता शाह जी की तरफ से कितना सहयोग मिल पाएगा अमरपुर वासियों को? देखिए, वो तो सहयोग रीता शाह तो यहाँ कार्यकर्ता है ना, मेन सहयोग तो बिहार गवर्नमेंट से मिलेगा। ये आवाज़ बुलंद करेंगे एज ए चेयरमैन, ये आवाज़ बुलंद करेंगी तब तो आवाज़ बुलंद करेगी, इसीलिए हमको लग रहा है। बाकी तो सर सेंट्रल से फंड आएगा, बिहार स्टेट से आएगा, तभी ना सब कुछ होगा। आवाज़ उठेगी तब तो ऊपर तक आवाज़ पहुंचेगी। और भी जो है हमारे साथ हैं, बंधु हैं, इनका जो है यहाँ पे देख सकते हैं होटल है, होटल व्यवसायी हैं। ये अमरपुर क्षेत्र जो है कह सकते हैं कि यहाँ पे मुख्य रूप से व्यवसाय, मतलब बांका शहर से, बांका बाजार से ज़्यादा बड़ा और पुराना बाजार जो है अपना अमरपुर बाजार है। क्या लगता है इस बार किसकी टक्कर है? देखिए बताया तो आपके हिसाब से क्या लगता है? संजय शाह का ही है। संजय जी का है, और बाकी सबको तो थोड़ा इसके बाद से देखा जा रहा है। उसके बाद ही देखा, मतलब एक नंबर पर जो है रीता शाह को ही कह सकते हैं। क्या लगता है आपको, उनसे कितनी उम्मीदें आपने पाल रखी है? अच्छा काम धाम करता है, समझता बुझता है, अभिमान नहीं है, मतलब अच्छे व्यक्ति हैं। बात विचार सबसे अच्छा करता है। आदमी, इंसान को क्या चाहिए, एक आदमी को एक आदमी चाहिए, और क्या चाहिए। उसी सहयोग से समाज में आदमी ठीक है। कन्यानाथ में भी धर्मशाला बनाया है, दान योग करता है, और क्या इसी ख्याल से देखता है, दान योग करते हैं। और हमारे साथ एक जो है वो अंडा व्यवसायी है, चूँकि जो है अभी ठंड का मौसम है
तो इनका अंडा का कैसा चल रहा है, अंडा का व्यापार? अभी ठीक चल रहा है सर। किनको वोट देने जा रहे हैं? जो चेयरमैन का है यहाँ पे, क्या लगता है किनको उम्मीद है इस बार जीतने की? अभी तो संदेह था। संजय शाह जी को। तो क्यों, आखिर उनका ही ज़्यादा यहाँ पे क्यों लग रहा है? अभी 4 लोगों से हमारी बात हुई, सब लोग संजय जी, ऐसा क्या खास बात है उनमें? लेकिन बोली चाली ठीक है। थोड़ी चालू ठीक है। तो अभी तक उन्होंने क्या काम किया है जो आप लोगों के मन में, मतलब उनके प्रति जो ये प्रेम दिख रहा है? उसी को कह रहे हैं जिताने के लिए। उसी को कह रहे हैं। जैसा आपने देखा अभी संजय शाह जी से हैं, मतलब काफ़ी लोगों को उम्मीदें हैं और भी कई लोग होंगे जो जिनसे हम लोग आगे बात करेंगे। मैंने शुरुआत में कहा कि जो है अपना अमरपुर क्षेत्र, जो अमरपुर बाज़ार जो है वो व्यवसायी ज़्यादा, मतलब यहाँ पे मार्केट ज़बरदस्त का मार्केट है, बहुत पुराना मार्केट है, कह सकते हैं बाका से ज़्यादा बड़ा जो है ये मार्केट है। हमारे साथ एक बंधु और जुड़े हैं, आइए जानते हैं इनसे कि इनका पक्ष क्या है, और भी लोग हैं उनसे भी स्टेटमेंट लेना चाहेंगे कि क्या जनता क्या सोचती है और व्यवसायी वर्ग जो है वो क्या चाहता है, वो किनको क्या लगता है। आपका शुभ नाम बताएंगे पहले? प्रदीप मंडल अमरपुर। प्रदीप मंडल जी, आप किस वार्ड के वासी हैं? 13 नंबर। वार्ड नंबर 13। वार्ड नंबर 13 की बात करें तो आपकी प्रत्याशी कौन है वार्ड नंबर 13 में? मिट्टू भगत है। और कौन कौन है वहाँ पे उनके साथ? उनके साथ तो उसका वाइफ खड़ा है। उनकी पत्नी, उसके अलावा और कितने कैंडिडेट हैं वहाँ पे? 2 कैंडिडेट खड़ा है। तो उन दोनों में 13 में क्या लगता है आपको, 13 की जनता किसके साथ है? जनता तो जनता जाने, हम तो क्या बताएंगे। आप किनके साथ है? खैर चलिए, ये दिल की बातें हैं। चेयरमैन के पद पे आप किसको देखते हैं? मतलब जो अमरपुर का चेयरमैन है। उम्मीदवार तो 2 ही खड़ा है ना 13 में। 13 में 2 ही उम्मीदवार है, तो 1 या 2 का पोजीशन रहेगा। अभी चेयरमैन पद की बात करें तो चेयरमैन के पद पे कितने उम्मीदवार हैं? 9 को। तो 9 में से किनका पलड़ा भारी लग रहा है? अभी कहना मुश्किल है सर। अभी कहना मुश्किल है। क्या लगता है आपको? आप तो बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहे हैं कि अभी कहना मुश्किल है, तो आप ही बता दीजिए। सही बता रहे, अभी कोई मुश्किल है, सब कोई जीत रहा है, नोवो जीत रहा है। नोवो जीत रहे हैं, नोवो का नोवो। तो नोवो तो तब तो बराबर होना चाहिए सबको। क्या किया जाए उसमें? तो जिसको नोवो जो कैंडिडेट हैं सबको एक समान वोट आएगा तब? एक समान वोट कैसे आ सकता है? उसको जैसा होगा देखा जाएगा, माहौल देखा जाएगा उस तो टाइम। अभी क्या माहौल? 18 तारीख 2 दिन तो बचा है, 2 दिन के बाद तो जो जितने भी ये प्रत्याशी हैं वो अपने घर में आकलन करेंगे। तो आपका क्या विचार है? आपके हिसाब से कौन लगता है? कल वो बता देगा सर। मतलब जो है यहाँ की जनता, यहाँ के वोटर जो है काफ़ी तेज हैं, वो किसी से अपना रिश्ता नहीं बिगाड़ना चाहते हैं। क्योंकि मैं बताया यहाँ का नहीं, साइलेंट वोटर तो मोदी जी का जो फॉर्मूला है वो हमारी देश की माताएं और बहनें और बेटियां हैं। तो ये साइलेंट वोटर नहीं, ये व्यवसायी वर्ग हैं। व्यवसायी वर्ग जो है, अभी एक और हमारे साथ व्यवसायी बंधु हैं, इनका आपका शुभ नाम बताइए? कुंदन कुमार। कुंदन जी, आप देश के युवा हैं, अमरपुर का युवा क्या चाहता है? विकास। किस प्रकार का विकास हो अमरपुर में? आपके युवा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो एक युवा वर्ग अमरपुर से क्या क्या उम्मीद है? जो अमरपुर का चेयरमैन बनेगा उससे क्या क्या अपेक्षाएं रखता है? वो अपेक्षा वो पूरा ही नहीं कर सकता, और जो भी बनेगा, जो रियल बात है, जितना युवा का उम्मीद है, अगर ना कोई बनेगा तो उसका अपेक्षा पूरा नहीं हो सकता। आपकी अगर व्यक्तिगत में अपेक्षाओं की बात की जाए अमरपुर, चूंकि हम विकास की बात कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से क्या क्या यहाँ पे होना चाहिए? जो चल रहा है अभी सब ठीक है। जो चल रहा है वो भी ठीक है। क्या क्या आप क्या कहते हैं? आपके हिसाब से क्या कमी लग रहा है? कमी पानी का है, नाला है, और क्या सर? पाइपलाइन बिछा हुआ, पानी नहीं है। 13 में आज तक कुछ होवे नहीं किया है। सफाई में दिक्कत है। तो पानी का समस्या को लेके आप क्या कहेंगे? चलिए, आप किनको वोट देंगे वो बातें तो बात की हो गई। पानी की समस्या का समाधान क्या है? पानी का समस्या का समाधान अभी कोई ठिकाना नहीं है, न नाली है। यहाँ अमरपुर में तो पूरा पेशाब करने का, जो लेडीज अब जाती है ना इतना बड़ा मार्केट में, उसका ठिकाना नहीं है, उसका ठिकाना अमरपुर बाजार में टॉयलेट नहीं है? नहीं है, टॉयलेट नहीं है, पेशाब करने की जगह नहीं है। 14 वार्ड में कहीं नहीं है। तो क्या आप लोगों ने जो है, चूंकि आप लोग यहाँ से बिलोंग करते हैं, आप यहाँ के स्थानीय हैं, आपकी घर की बहू बेटियां अगर निकलती है कभी ऐसा, तो आप लोगों ने कभी आवाज़ नहीं उठाया कि ये होना चाहिए शहर में? आवाज़ उठाने वाला तो अभी कहाँ उठा रहे हैं कोई आवाज़। कोई बोलना भी नहीं चाहते हैं, टॉयलेट वगैरह नहीं है, इसके लिए क्या करते हैं? अभी कहीं नहीं दिया हुआ। तो जो भी चेयरमैन बनेंगे आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं? अब देखिए कौन सा उम्मीदवार है। तो उम्मीदवार देख के आप अपना प्रोजेक्ट रखेंगे क्या कि ये होना चाहिए? अब आप एक स्थानीय वासी होने के नाते आपके हिसाब से अमरपुर बाजार में किन किन चीज़ों की कमियां हैं? कमी तो वही पानी, तो बोले कि पानी है, सबसे बड़ा पानी का समस्या है। और
और उसके बाद जगह जगह पे टॉयलेट होना चाहिए। और क्या, बिजली तो नाली भी नहीं है। मतलब इतना जो है आपकी तरफ से है कि ये सब चीजें होना चाहिए। इसके अलावा और क्या, बाईपास को लेके समस्या ये रोड का जाम है। यहाँ बराबर ये रोड में जाम लगते रहता है। ऊपर देखिए वहाँ तार कब गिर जाएगा किसके ऊपर कोई ठिकाना नहीं है। एक मामला और जो है, चूंकि ईएनएस मीडिया शुरुआत के दिनों से मंडल कार्यालय से ही हम लोग जो है निरंतर लगे हुए इस चुनाव को लेके, यहाँ पे कहा जाता है कि जो कार्यपालक जो अपना ऑफिस है, चाहे वो कोई भी योजना हो, इंदिरा आवास हो, प्रधानमंत्री योजना हो, उसमें घूस काफी बोलबाला है यहाँ पे। क्या इस मामले में आपको क्या लगता है? क्या 25,000 कहाँ बोले? 25,000 जो इसका जो कहते हैं इंदिरा आवास पास कराने का 25,000 रुपये चाहिए पहले उनको, तब पास होगा। मतलब आपने ईएनएस मीडिया के माध्यम से देखा था, अभी से 2 महीना पहले जो अनुमंडल कार्यालय से जो न्यूज रिलीज किया गया था, हमारे अमरपुर के काफी वहाँ पे बुद्धिजीवी वर्ग थे। इसी कारण जय जो पकड़ा गया था, इसी कारण से मारपीट हुआ था सब चीज। तो अभी जो नए चेयरमैन आएंगे उनसे क्या उम्मीद करते हैं आप? भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हो? ये कैसे बता सकते हैं अभी? नहीं, आप उनसे उम्मीद रखेंगे ना कि ये सब चीजें जो कम से कम बंद हो? उम्मीद तो है। इस बार पहला वोट हम देंगे, मतलब पहले वोटर हैं, देश के पहले वोटर हैं तब आप? देश के नहीं, अभी मतलब पहली बार वोट करेंगे। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि न्यू वोटर हैं आप इस देश के, ये देश के, और उद्घाटन आप नगर पंचायत से करने जा रहे हैं। तो चेयरमैन के रूप में किनको देखना चाहते हैं? अब ये तो अभी बात की बात है। आप चेयरमैन के रूप में किनको देखना चाहते हैं? अभी नाम लेना उचित नहीं है। नहीं, कैसा आपके हिसाब से एक चेयरमैन कैसा होना चाहिए? काम करे, जो हम लोग का हक के लिए लड़े। तो अभी तक ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं है क्या जो पहले से काम किया हो? और ऐसा तो नहीं कि अचानक से सभी लोग चेयरमैन पद पे आ गए हैं? लगभग 8 चेयरमैन, अभी तक कोई चेयरमैन काम नहीं किया है। अभी तक कोई नहीं किया है। अभी जो 9 कैंडिडेट हैं, उस 9 कैंडिडेट में कौन सा कैंडिडेट आपको लगता है कि काम करेगा? 2-3 का टक्कर है पूरा। 2-3 में कौन कौन है? बहुत है। देखिए, शाहजी की बात इन्होंने कह दी है। ये आ गए ना लाइन पे। यही तो मेरा काम था और मैं बोला था, मैं बोलवाना मेरा काम है। क्या लगता है रीता शाहजी का कैसा है? ठीक है सर, वो काम किया है, काम किया है। जगह पे धर्मशाला बनाया है। पैनाल में धर्मशाला बनाया किसके साथ? मतलब जो है यहाँ भी कह सकते हैं लगभग 10 मिनट जो है यहाँ के धर्मशाला बनाया। अभी देखिए इनके मुंह से ही, अभी देखिए सारे लोग बोलने लगे। इंडियन गैस काम किया है, काम किए हैं, मंदिर बनाया, धर्मशाला बनाया है, तो और काम करेगा। उनका पलड़ा भारी है। क्या कहते हैं, इंडियन गैस में इस बार सिलेंडर फुल होगा? अब 20 तारीख को पता चल जाएगा कौन जीतेगा। अब हम कैसे बता सकते? क्या बोलते हैं चाचा, आपके हिसाब से क्या? भाई विषय को सब होगा। बाकी इंडियन गैस क्या कह रहा है? अब हम क्या कहूँ, तो समय बताएगा 20 को। नहीं, अभी हाँ 5 मिनट पहले हमारे सभी साथीगण वही कह रहे थे, लेकिन लास्ट में आ गए कि नहीं वो इंडियन गैस ही। हम किसी का ही नहीं, जो जिसका भाग का फैसला होगा विषय का फैसला होगा। यहाँ पे बच्चे वगैरह हैं, कभी रात में तबीयत खराब होती है, अस्पताल का क्या स्थिति है यहाँ पे? रेफरल अस्पताल सुपर है? अभी सुपर है, सब व्यवस्था है। अगर रात में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो हो जाता काम हो जाता है। बाकी जो है सिलेंडर जो है जिंदाबाद है। मतलब यहाँ पे जो है हम कैमरामैन को चाहेंगे, राजदीप जी को चाहेंगे कि जरा दिखाएं यहाँ पे, मतलब लोगों का जो है कि ये बीच ये जो सड़क देख रहे हैं हम लोग, ये अमरपुर बाजार का जो है मुख्य सड़क है बीच का, जहाँ पे मैक्सिमम जाम रहता है। ये भागलपुर जाने का है, ये मैक्सिमम जाम रहता है। तो इसके लिए आप लोग बाईपास के लिए भी बोले हुए हैं, बाईपास के लिए भी आप लोगों ने बताया उधर चल रहा है। और ये बिजली का जो तार लटका हुआ है, इसमें लोगों का कहना है बराबर उसमें ट्रक या बड़ा गाड़ी उसमें ठोकते रहती है। और उधर एक भी पोल ऐसा नहीं है अमरपुर का जो पोल सीधा से टेढ़ा न हुआ हो। सब पोल का दशा दुर्दशा एकदम बर्बाद कर दिया है। सब पोल का दशा दुर्दशा बर्बाद है। सब वार्ड में पाइपलाइन का सुविधा है। वार्ड नंबर 13 में कोई पाइपलाइन का सुविधा नहीं है। 13 में पाइपलाइन का कोई सुविधा नहीं है। जल्द यही सब चाहते हैं कि हो वार्ड नंबर 13 में। और वार्ड नंबर 13 में तो हर बार निर्विरोध ही हो जाता था। इस बार तो जनता इस बार सुनना है। तो क्या लगता है सुनना है इस बार पाइपलाइन बीत जाएगा 13 का? आशा तो कर रहे हैं, अब देखिए
आशा कर रहे हैं कि इस बार पाइपलाइन बिछ जाएगा। आशा कर रहे हैं, अब देखिए अब होता है कि नहीं, इस बार देख के देखते हैं। चलिए इस बार जो है उम्मीद कर सकते हैं कि वार्ड नंबर 13 में जो पाइप जो निर्विरोध का मामला था कुछ इतना दिन में सबसे कम फायदा 13 नंबर वार्ड को हुआ है। कोई भी निर्विरोध चुनते आ रहे थे। हाँ निर्विरोध में है। तो अभी तो वोटिंग करना है ना, हाँ अभी करना है। तो इस बार जो है पाइपलाइन का काम पूरा हो जाएगा। देखिए और भी हम लोग आगे भी जो है बात करेंगे और भी लोगों से बात करेंगे। जैसा हमने बताया कि यहाँ पे व्यवसायी वर्ग जो है अमरपुर बाजार मुख्य रूप से ज़बरदस्त का बाजार है, यहाँ का जैसा क्या माहौल है और भी हम लोग बात किया। आपने देखा कि जैसा लोगों ने यहाँ के जो हैं अमरपुर वासी जो मुख्य जो यहाँ व्यवसायी है उनका कहना हुआ कि सड़क का हमेशा जाम का स्थिति रहता है। अभी आपने देखा एक एम्बुलेंस जो है जाम में फंसा हुआ था, बहुत मुश्किल से उसे रास्ता दिया गया। तो ये जो है यहाँ की जो है मुख्य परेशानियाँ हैं अमरपुर शहर की। यहाँ पे सड़क का मुख्य रूप से जो है जाम का बहुत ज़बरदस्त समस्या है, जिससे निजात पाने को लेके यहाँ के जो व्यवसायी वर्ग हैं, यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी जो है प्रयत्नशील रहते हैं कि इसको किसी तरह जो है इस समस्या का समाधान हो पाए। जैसा हमने बताया चुनाव का मौसम है और हम लोग अमरपुर नगर पंचायत में पहुँचे हैं। हमारे साथ एक महिला प्रत्याशी हैं। आपका शुभ नाम बताएंगे? पूनम कुमारी। पूनम जी, किस वार्ड से आप खड़ी हुई और किस पद पे? 6 नंबर पे मेरा हस्बैंड खड़े हुए हैं, रविशंकर भगत। रविशंकर भगत जी 6 नंबर से। 6 नंबर वार्ड का मुख्य समस्या क्या लगता है आपको? मुख्य समस्या तो कुछ नहीं, एक जगह है गाय टोला, वहाँ पे पानी की एक समस्या रह गई थी, बाकी सब कुछ परफेक्ट है। ऑलरेडी हम 3 टर्म से पार्षद हैं, 2 टर्म हम खुद रहे हैं, 1 टर्म मेरे हस्बैंड रहे हैं, ये मेरा 4th टर्म है। तो आपके हिसाब से 6 नंबर में अब कोई परेशानियाँ नहीं है? परेशानी तो देखिए कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होता है, थोड़ी बहुत परेशानी रह गई, जैसे एक पानी की समस्या वही नज़र आ रही है जनता के द्वारा भी और मेरे नज़र में भी। चूँकि आप महिला हैं तो महिलाओं को लेकर जो है अनेकों तरह की जो है, जैसे अमरपुर शहर की बात की जाए, अभी हमारी मीडिया टीम जो है सर्वे कर रही थी तो काफ़ी लोगों का कहना था कि अमरपुर शहर में जो है बाजार में मुख्य रूप से महिलाओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शौचालय तो वार्ड नंबर 6 में शौचालय है। वार्ड नंबर 6 में शौचालय जगह जगह है, लेकिन जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं है, जगह के अभाव में। जगह के अभाव में होना चाहिए, लेकिन वहाँ जगह के अभाव में शौचालय नहीं बन पाया है। तो ये जो मुख्य हाट है ये किस वार्ड में आता है? 6 में आता है। तो क्या आपके तरफ से कभी इसके लिए कोशिश किया गया कि इस हाट बाजार में भी जो है, तो क्या आपने इसके संदर्भ में कभी लिखित आवेदन वगैरह कार्यपालक अभियंता को या स्थानीय प्रशासन को कभी आपकी तरफ से इस तरह का कोई कदम उठाया गया? हाँ कदम तो उठाया, जो भी कमी थी उसके लिए किया गया था, लेकिन सिर्फ 6 नंबर वार्ड की बात नहीं है, हर एक वार्ड में एक प्रॉब्लम आई थी। अभी कुछ आधिकारिक प्रॉब्लम की वजह से कुछ काम जो है उस पर रोक लगी हुई थी, जिसमें पानी भी आ रहा है, शौचालय भी आ रहा है, जिस वजह से सभी पार्षद, सिर्फ एक पार्षद नहीं बाकी 14 पार्षद भी थोड़ी सी प्रॉब्लम में रह गए और काम नहीं हो पाया था। क्या लगता है आपको अमरपुर में मुख्य रूप से परेशानी क्या क्या है? तो वही पेयजल का मुख्य परेशानी है। तो पेयजल को लेकर जो है कहीं हर जगह नहीं, सिर्फ एक तो पानी को लेकर जो है टॉयलेट का मुख्य रूप से आपके नज़र में क्या क्या परेशानी है? मुख्य रूप से एक गाय टोला में मेरा 6 नंबर वार्ड में स्पेशली पानी का और हाट पे यहाँ पे शौचालय का। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? पहले तो सबसे पहले बाजार में टॉयलेट होना बहुत जरूरी है, जो कि बाजार में आपका शुभ नाम बताएंगे? प्रभास कुमार भगत जी। प्रभास कुमार भगत जी। जो कि टॉयलेट का बहुत दिक्कत है, उसका जगह का ही अभाव नहीं होता है कहीं से, मतलब कि जो बाजार में होना चाहिए बाजार में जगह उपलब्ध नहीं हो रहा है, जो कि टॉयलेट होना चाहिए जहाँ पे हर एक आदमी को आने जाने में बहुत परेशानी होता है। हाट लगता है इस जगह तो खास करके बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस जगह गोला चौक पे हुआ, ये 2-3 जगह पे होना बहुत, जो बस स्टैंड हुआ, ये सब जगह पे बहुत जरूरी है होना, लेकिन यहाँ पे जगह के अभाव में नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए कभी को जो है कोशिश किया गया इनके तरफ से? लेकिन जगह जहाँ पे होना चाहिए वो जगह कहीं खाल नहीं है। कुछ उस जगह जो दुकानदार बंधु हैं जो आसपास में रहते हैं वो भी थोड़ा सा उसमें बोल देते हैं कि ये जगह भाई इस जगह नहीं, कहीं और ले जाइए करने के। आपका शुभ नाम बताएं? बंटी भगत। बंटी जी, ये वार्ड नंबर 6 में पड़ता है। अब 6-13 दोनों पड़ता है। 6 और 13 दोनों पड़ता है। तो मुख्य रूप से वार्ड नंबर 6 और 13 में क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है? परेशानी पानी, नल जल का तो योजना है नहीं, डेली पानी बहता है शाम में, लेकिन नल तक नहीं पहुंचता है, रोड पे भर जाता है। ऊपर से कचरा का प्रॉब्लम है, कूड़ादान का नहीं है, बाथरूम नहीं है, हटिया दिन प्रॉब्लम होता है लेडीज़ को,
लेडीज़ टॉयलेट नहीं है, पानी का प्रॉब्लम है। कितने अभी जो वार्ड नंबर 6 से जो कैंडिडेट हैं, आप उनसे कितनी उम्मीद लगाए बैठे हैं? उम्मीद तो लगाए हैं, हर साल उम्मीद लगाते हैं, हर 5 वर्ष योजना में। देखते हैं इस बार भी उम्मीद लगाए हैं, देखते हैं कहाँ तक सफल होता है। तो पिछले इससे पहले टर्म में जो थे उन्होंने कितना काम किया था? काम किया था लेकिन पब्लिक के संतुष्ट लायक काम नहीं हुआ था। इस बार देखते हैं क्या। मुख्य टक्कर वार्ड नंबर 6 और 13 में किसके किसके बीच में है? मुख्य टक्कर तो सब में बराबर ही है, वो तो जब इसका रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। तो क्या लगता है आपके हिसाब से जनता किसके साथ है? जनता की तो अब मन डिसाइड करेगी जब वोट देगी तब। अभी तो कोई क्लियर नहीं हो सकता है जब तक रिजल्ट नहीं आएगा। तो इन 5-6 कैंडिडेट में सबसे बेटर, सबसे अच्छा आपको क्या लगता है? किनसे उम्मीद कर सकते हैं जो वो अच्छा काम करेंगे? कौन है ऐसा? कोई एक कैंडिडेट का नाम बता सकते हैं? अभी तो क्लियर नहीं बोलेंगे, वो तो अब जनता चुनेगी। वो तो जनता के मन पे रहेगी जो कैंडिडेट बढ़िया। लेकिन उम्मीदें आपने लगा रखा है? लेकिन उम्मीद लगाए हैं, वो तो अब रिजल्ट आने के बाद पता चल जाएगी कौन बढ़िया है। मौजूद हैं अमरपुर बाजार का हाट बाजार जो अपना क्षेत्र है, एक मिठाई की दुकान पे। क्या लग रहा है इस बार चेयरमैन के पद पे कौन है? बताइए। चेयरमैन में तो 3 है, संजय साव, सदानंद महतो और पंकज दास। इसी में तीनों में टक्कर होगी। तो मिठाई का दुकान चला रहे हैं, तो मिठाई का ऑर्डर किनके यहाँ से आएगा आपको? अब हमको क्या पता किनके यहाँ से आएगा। आपको क्या लगता है इन तीनों में सबसे अच्छा कौन सा है? तीनों मिठाई में सबसे अच्छा मिठाई कौन सा? आप किसको चूज करेंगे? अब किसको करेंगे भाई, तीनों समाज के मेरे बगल के हैं, जिनको जनता चाहेगी उसको करेगा। तो इन तीनों में जो है मुख्य टक्कर आप देख रहे हैं, तीनों का कार्यशैली क्या लगता है आपको? तीनों में तीनों अपने टक्कर में है, तीनों बरोबर टक्कर में है, तीनों बरोबर टक्कर में है। संजय साह तो नया उम्मीदवार है, पहली बार खड़े हो। संजय शाह क्या करते हैं वो बाय प्रोफेशन अगर काम के? गैस एजेंसी है, इंडियन गैस एजेंसी। ठीक है, ये पहली बार खड़े हुए हैं। और जो पूर्व के थे उनका क्या नाम हुआ? सदानंद महतो पहले चेयरमैन थे, पहले पंकज दास की माँ चेयरमैन थी, उसके बाद उनकी पत्नी श्वेता दास वार्ड से थी, जीती थी। तो पहले के जो चेयरमैन थे उनसे कितना काम, मतलब कितना संतुष्ट हैं आप लोग, या अमरपुर की जनता कितना संतुष्ट? चेयरमैन जो है इस बार खड़ी नहीं हुई है, इस बार खड़ी नहीं खड़ी नहीं हुई। तो ये जो है, जो अभी रिसेंटली जो संजय शाह का आपने नाम बताया, कितना उम्मीद रखते हैं आप लोग इनसे? अब तो तीनों का तो बराबरी उम्मीद रखते हैं, जिसको जनता चाहे, जिसको जनता चाहे। और भी जो है युवा वर्ग है, क्या लगता है चेयरमैन में? ये यहाँ के नहीं है, बंद कर। अच्छा जी, तो इनको तो खड़ा करके। आपका शुभ नाम बताएंगे? प्रभात रंजन। आप स्थानीय हैं, अमरपुर के हैं। क्या लगता है इस बार का अमरपुर नगर पंचायत का चुनाव कितना टसन भरा है? टसल तो बहुत है, त्रिकोणीय संघर्ष है यहाँ। त्रिकोणीय, चूंकि पहले कभी मौका नहीं मिला था लोगों को चेयरमैन चुनने का, लेकिन इस बार मौका मिला है। तो अमरपुर के लोग किस प्रकार का चेयरमैन चुनने जा रहे हैं इस बार? इस बार बदलाव चाहते हैं, कुछ नया, मतलब जो हो, काम करने वाला हो, उस तरह के लोग को चाह रहे हैं। आप चूंकि आप लोग एक बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, आपके हिसाब से अमरपुर शहर में क्या क्या कमी लग रहा है? कमी तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर शौचालय की बहुत निहायत कमी है। न बस स्टैंड पर है, न बाजार में है, कहीं पर औरतों लोग को बहुत दिक्कत होती है यहाँ पर शौचालय की है। और रोड की देखते हैं, रोड की भी बहुत दयनीय स्थिति है। और जो जाम का जो स्थिति है, हाँ, जाम का तो बहुत मुख्य, जाम का तो बहुत स्थिति दिक्कत है। तो स्थानीय, अगर हम नगर पंचायत से बाहर निकल के अगर विधानसभा की बात करें, तो जो अभी वर्तमान विधायक हैं, तो क्या इन मामलों में कभी आप लोगों ने उनको गौर करने के लिए नहीं कहा? नहीं, बहुत बार कहा गया है। तो इसके लिए तो सुना कि बाईपास भी हो गया है पास, लेकिन अभी कब? हाँ, रजिस्ट्री ऑफिस भी लाए हैं, वो रजिस्ट्री ऑफिस भी आया हुआ है, लेकिन ये इसके लिए बाईपास का उन्होंने जो है सॉल्यूशन निकाला है। हाँ। बाकी अभी अगर चेयरमैन की बात करें तो मुख्य टक्कर में कौन कौन है यहाँ? संजय साव, पंकज दास और सदानंद महतो। तो इन तीनों को आप किस रूप से देखते हैं? इन तीनों में अगर कार्यशैली की बात की जाए, कुशलता की बात की जाए, व्यवहारिकता की बात की जाए, तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा रेटिंग आप किसको देंगे? अब देखिए, अब ये रेटिंग कहना तो बड़ा मुश्किल है, तीनों एक से एक है। अब ये कहना तो बहुत कि किसको हम रेटिंग दें, तीनों समाज के हैं, अब किसको दिए? तीनों मतलब चुपचाप जाना है, वोट दे के आ जाना है, तीनों को बोलना है हम वोट दे दिए। ऐसे मतलब जो अपना वोटर जो देश का है, सभी नेताजी लोग के साथ रहते हैं, सभी के साथ रहते हैं, सभी मतलब समाज के लोग हैं। बिल्कुल। हाँ, आप देखिए कि किसका क्या, लेकिन सब एक से एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं।
2 आदमी तो मतलब पूर्व में भी चेयरमैन रह चुके हैं, एक इस बार नया आए हैं इसमें, तो इस तीनों में टक्कर कहीं ऐसा तो नहीं नया वाला बाजी मार दे? हो सकता है। हो सकता है। संजय शाह जी फिर यहाँ भी आ गए कि नए वाले वही है ना? हाँ हाँ, तो लग रहा है आपको भी हो सकता है। हो सकता है। क्या लगता है आपको, हो सकता है क्या? हो सकता है, हो सकता अगर जनता चाहे हो सकता है। है। कितना % चांस है होने का? अब हम क्या बोल सकते हैं। एक चाचा जी सब्जी लेके जा रहे हैं। सब्जी लेके जा रहे हैं। सब्जी लेके जा रहे हैं। सब्जी लेकर आलू जा रहे हैं। क्या लगता है इस बार क्या चेयरमैन या बाकी जो है ये वार्ड की बात करें, वार्ड नंबर 13 और 6 में आता है आपका, जहाँ से आप आलू खरीदे हैं? ये 7 नंबर। हाँ, 7 नंबर वार्ड हुआ। तो बाकी क्या लगता है आपको, किससे उम्मीदें हैं? पंकज दास। पंकज दास जी से। तो उन्होंने पूर्व में क्या, श्वेता दास जी, तो मैडम ने पूर्व में क्या क्या काम किया है जो आपको लगता है कि हम बढ़िया किया है, कंपनी तो नहीं सब दिया है हमको, बहुत अच्छा वार्ड है। सिर्फ आपको दिए हैं कि पूरा वार्ड की बात की? पूरा वार्ड में दिया है, वो बढ़िया दिया है पूरा वार्ड में। हाँ हाँ, एकदम 12 घंटा चालू, पौनी दिन भर देता है, पौनी दिन भर देता है। हाँ, कभी पौनी कम करना है। ठीक, लोग बाजार में ही मौजूद हैं। हमारे साथ एक पुराने जो है, हम लोग अनुमंडल कार्यालय में भी इन्होंने बहुत ही स्पष्ट और साफ सुथरे लहजे में यहाँ की जो कमियाँ हैं उनको गिनाया था। यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे स्पष्ट कहा था कि लूट मची पड़ी है यहाँ पे नगर पंचायत के कार्यालय में। आपसे पुनः हमें मिलके काफ़ी खुशी हुई। आपको शुभ नाम एक बार फिर बताएं। पंकज कुमार दास, प्रत्याशी वार्ड नंबर 7, नगर पंचायत अमरपुर। आपके हिसाब से अमरपुर में भ्रष्टाचार चरम पे था, इंदिरा आवास योजना हो या कोई भी सरकारी प्रोजेक्ट हो, चूंकि आप एक कैंडिडेट हैं, आपकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही हैं या आप भी लड़ रही हैं, तो आपके तरफ से इस भ्रष्टाचार को अंकुश लगाने के लिए पहला कदम क्या होगा? अंकुश तो लगाने का हमने काम कर दिया है, और मैंने जो प्रधानमंत्री आवास योजना के सहायक को गिरफ्तार करा के जेल भेजा जा चुका है उसको। ठीक, एक काम तो चुनाव से पहले हम लोगों ने कर दिया है। जो गरीबों का शोषण कर रहा था उस पर तो हमने रोक लगाई है। बाकी और भी बहुत सा है जिसको कि मैंने घोषणा पत्र में लाया है कि अगर हमको चुनाव, आपका अगर घोषणा पत्र का बात किया जाए तो आप चूंकि भी प्रचार अभियान में ही हैं, तो चुनावी घोषणा पत्र और जो नेचुरली जो घोषणा पत्र होता है आफ्टर विनिंग, जीतने के बाद, दोनों में काफ़ी पारदर्शिता नहीं रहती है। आपके हिसाब से आपके घोषणा पत्र में वर्तमान में मुख्य बिंदु क्या क्या है? मेरे घोषणा पत्र में है जवाबदेही से सरकार चलाएगी, पहला बात। सफाई पे जोर है, पानी पे जोर है, भ्रष्टाचार मिटाने पे जोर है, रोशनी पे जोर है। इतना सही संकल्प लेकर करके मैं काम मतलब चुनाव प्रचार में हूँ। ईमानदारी पे जोर है। क्या लगता है आपके साथ कुल कितने कैंडिडेट और आपके साथ मैदान में हैं इस वार्ड से? देखिए, वार्ड से तो 2 ही कैंडिडेट हैं, एक हम हैं, एक प्रत्याशी और है। तो सिर्फ चक्कर 1 और 2, या तो 2 या तो 1? 1 या 2। तो आप जो है एक के रूप में खुद को देखना चाहेंगे, हर कोई अपने आप को जीतना चाहता है, तो कितना कठिन लगता है आपको? आप चूंकि 2 ही का टक्कर है, तो यहाँ संघर्ष सिर्फ 2 ही से है, तो कितना टक्कर लगता है आप उनको, कितना टक्कर में मानते हैं? कोई टक्कर नहीं, कोई टक्कर नहीं। 9:1 है। 9:1 है। हाँ, कोई टक्कर में नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि चींटी हाथी के सूंड में घुस जाए? नहीं, कुछ नहीं घुसेगा, ऐसा कोई बात नहीं। ऐसा इतना कॉन्फिडेंस आप कैसे हैं? नहीं, जनता के साथ है, जनता से लगातार मिल रहे हैं, जनता आश्वस्त कर रही है कि आपको निफिक्र आप रहिए, आपको दोबारा पुनः जिताएंगे, आपका काम अच्छा है। यहाँ पे जो है हटिया पे और भी काफ़ी लोगों से हमारी एनएस मीडिया टीम पिछले 2 घंटे से लगे हुए हैं। मुख्य रूप से महिलाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए शौचालय का मुख्य परेशानी यहाँ पे है, तो आपके तरफ से इसको लेके क्या काम है? देखिए, यहाँ पर अमरपुर में चलंत शौचालय बनाया जा सकता है और कोई उपाय नहीं है। अमरपुर में एक बित्ता भी जगह नहीं है कि आप शौचालय, आप पब्लिक टॉयलेट बना सकें। कोई ज़मीन 1 कट्ठा 2 कट्ठा सरकार का है नहीं, और रोड पर किसी के दुकान के आगे शौचालय नहीं बनाया जा सकता। एक सरकारी स्कूल के पास एक पेशाब खाना है जिसका कि लगातार सफाई होता रहता है और काफ़ी पुराने समय से है, लेकिन वो भी पुरुष के लिए, महिला के लिए। महिला के लिए हम लोगों ने ये सोचा है कि चलंत शौचालय 2-3 जो है टाउन से बाहर, इसको खरीद करके लगाया जाएगा कि दिन भर लोग जाकर के पब्लिक टॉयलेट में जाकर टॉयलेट करें और जाके बाहर क्लीनिंग हो। क्योंकि सामाजिक चीज़ है ना, किसके दुकान के आगे शौचालय आप लगा दीजिएगा, कोई लगाने देगा नहीं। सरकार का कोई ज़मीन है नहीं, मार्केट है, बाजार है, इस स्थिति समझ सकते हैं। शिकायत तो लोग करते हैं, ज़मीन कहाँ है? आप देख रहे हैं रोड कंजस्टेड है, लोगों का दुकान छोटा है,
पिछले इंटरव्यू में आपने कहा था कि अमरपुर बाजार में मुख्य रूप से सरकारी जमीन जो ये जो जाम का मामला है इससे कभी निजात नहीं मिल सकता है क्योंकि सरकारी जमीन है ही नहीं। तो इस संदर्भ में आप अपने वार्ड में जहां सरकारी जमीन नहीं है कैसे निजात दिलाएंगे जनता को? जनता देखिए हमारा आपका भी तो वार्ड में जो है सकड़ा होगा। सब सकरा है, जब तो सरकार उससे कैसे सॉल्यूशन पाएंगे? सरकार के पास जमीन नहीं है तो आप क्या करेंगे? पब्लिक जमीन लेकर के आपके पास कोई विजन, आपके पास कुछ आइडिया? नहीं, बिहार सरकार ने बाईपास का घोषणा किया है और बाईपास 1-2 बना भी दिया गया है और उस पर नो एंट्री भी लगा रहा था। हम लोगों ने प्रयास कर नो एंट्री लगवाया है। 1-2 बाईपास चालू भी होगा, 1 आध बाईपास चालू होने वाला भी है। तो धीरे धीरे समस्या सॉल्व हो रहा है, पहले के मुकाबले समस्या कम है, अब उतना समस्या रहा नहीं। लेकिन फिर भी संडे वनडे को जाम लग जाता है। वैकल्पिक बाईपास एक बनने वाला, अगर वो बन गया तो काफ़ी हद तक सुधार हो जाएगा। और हमारे साथ जो है मैडम है, इनसे भी बात करेंगे। आपका शुभ नाम बताएं। श्वेता दास। श्वेता दास जी, चूँकि आप महिला हैं, शिक्षित हैं, कहाँ तक पढ़ी लिखी हैं? ग्रेजुएशन बीए। ग्रेजुएशन बीए। मुख्य रूप से आपका अगर मायके की बात करें तो कहाँ हुआ? पटना। पटना से हैं। आपको क्या लगता है, आप पटना में पली बढ़ी, पटना में आपने शिक्षा ग्रहण किया, पटना जैसे राजधानी में, चूँकि हमारे राज्य की राजधानी है, मेडिकल की अगर बात करें, स्वास्थ्य सुरक्षा, स्वास्थ्य की बात करें, चूँकि माताएं बहनें काफ़ी है, कभी रात में 2 बजे स्वास्थ्य का किसी तरह का परेशानी आ जाए तो, और अगर आपको कैंडिडेट, आपके जो वार्ड के लोग हैं, आपको उन्होंने कॉल किया, आप उन चीज़ों को कैसे सॉल्व करें? उनको लेकर के तुरंत हॉस्पिटल जाऊंगी। अमरपुर सदर अस्पताल का, रेफरल अस्पताल का आपके हिसाब से कितना अच्छा कंडीशन है? बहुत बुरा है। सर कह रहे हैं कि स्थिति तो बहुत खराब है, तो फिर आप अस्पताल कैसे लेके जाएंगे? पहले तो मैं जाऊंगी ना रेफर हॉस्पिटल, जाऊंगी वहाँ देखूंगी डॉक्टर है कि नहीं, मेरे पास नंबर रहेगा, मैं उनसे कांटेक्ट करूंगी, कोशिश तो करूंगी ना जाने का। जो भी है जिनका तबीयत खराब है वहाँ पे जाएंगे, सबका इलाज करवाएंगे, डॉक्टर को कॉल करेंगे, नहीं रहेंगे, अगर नहीं रहेंगे तो उनका आगे हम। क्या आपके हिसाब से कुछ महिलाओं के लिए एम्बुलेंस सेवा वगैरह आपकी तरफ से होना चाहिए? सेवा है, आप 108 पर आप कॉल करेंगे तो एम्बुलेंस आता है और आपको सदा पहुंचाएगा। JNMCH और रेफरल में प्राथमिक इलाज होता है और अब यहाँ पर थोड़ा बच्चा वाला काम होता है, सिजेरियन ऑपरेशन होता है, डिलीवरी वाला काम होता है और बड़े डॉक्टर नहीं बैठते। आजकल तो दांत का भी काम होता है। पहले से स्थिति बहुत सुधार है यहाँ हॉस्पिटल का, समझे ना? यहाँ की युवतियों के लिए, जैसे कि महिला, मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि महिलाओं को, हमारे देश के युवतियों को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। आप चुनाव लड़ के आत्मनिर्भर हो रही हैं। बाकी आपके वार्ड की कंप्यूटर सेंटर, हाँ, युवतियों के लिए जो भी है 16-18 साल 20 साल वाली जो है, उन लोगों के लिए कंप्यूटर सेंटर खोलने का कोशिश करेंगे, या जो भी उन लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो सरकार द्वारा जो चलाया जा रहा है उस चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे, उसी पे ज़्यादा फोकस करेंगे और अपनी तरफ से कंप्यूटर सेंटर खोलने का कोशिश करेंगे। जो योजना आएगा उसको आगे करेंगे। आपके हिसाब से सबसे टफ क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? कुछ तो टफ होगा आपके नज़र में। देखिए, महिला होने के नाते यहाँ शौचालय का बहुत अभाव है। एक हटिया पर, एक बस स्टैंड में, और मोटोरेबल वाला जो शौचालय बनता है वो अगर बन पाएगा तो वो बनाने का पूरा कोशिश करेंगे हम लोग, देने का। उसकी बहुत डिमांड है यहाँ पे। और दूसरा तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है 14 वार्ड में जल का, नल जल का। वो प्रॉब्लम को देखना होगा। वो कहीं भी जाइए आप, सब लोग बोलते हैं नल जल का। मैं वार्ड 7 की वार्ड पार्षद रह चुकी हूँ 2 टर्म 10 साल, तो हमने अपने वार्ड में पूरा नल जल का सुविधा दे रही हूँ और दी हूँ। उसी हिसाब से मैं सारे अमरपुर में जितने भी वार्ड हैं, नल जल की सुविधा का सबसे पहला पॉइंट। सड़क का स्थिति खराब है मैडम। जिस सड़क पे हम लोग खड़े हैं अभी, वार्ड नंबर 7 है आपका क्षेत्र। सड़क भी आता है, पर पहला तो है नल जल। सबके घर में पानी रहेगा तो ही आप नहा धोआ के घर से बाहर निकलेंगे। और सड़क की समस्या नहीं है? सड़क भी है, वो भी आता है, सेकेंड पॉइंट है। सड़क है, साफ सफाई है, स्ट्रीट लाइट है, वार्ड में भी लाइट है, वो भी लाइट लगवानी जरूरी है। ये समस्या जो हम लोग के अंदर में आता है, जो हम काम कर सकते हैं, जो काम करेंगे उसी पे फोकस करेंगे ना। जी बताइए। हम और बोलना चाहते हैं, जनता हम लोगों को चुन के संवैधानिक रूप से भेजती है कि जाके वहाँ काम कीजिएगा, ठीक है। और सरकार के तरफ से जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं ना, वो बहुत ही बदतमीज, काहिल, निकम्मा, कामचोर, भ्रष्ट होते हैं। उस पर अंकुश लगाना मुश्किल काम होता है। उसको 2 लाख सैलरी मिल रहा है, यहाँ पर 1000 रुपये का महीना का पेंशन भी नहीं मिल रहा है, उसको भी भत्ता भी नहीं मिलता है। उस जैसे लोगों से लड़ना जो है ना, बहुत मुश्किल काम होता है अन्य प्रतिनिधि से, समझे ना। हर हाल में लोग उसके झांसे में आ जाता है। उसके पास गाड़ी है, घोड़ा है, मोटर है, सरकारी सब कानून है,
वो हर हाल में वो बात सुनने को तैयार नहीं होता है। जब आप उसको कहेंगे कुछ ना, वो अपना कानून लेके बैठ जाएगा हमेशा। वो जनता, हम लोग जनता की तरफ से ना, हम लोग सेतु का काम करते हैं। एक तरफ जनता, एक तरफ व्यवस्था, जोड़ने का काम। हम लोग सेतु काम करते हैं, जरूर जाते हैं। लेकिन देवी दुब्बर बकरा मोटा, समझे ना, देवी दुब्बर हो जाता है और बकरवा सब मोटा हो जाता है। और जो वो गलत तरीके से शासन करने लगता है। हो सकता है ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, ज़्यादा होशियार हो, लेकिन जनता का कहीं अपेक्षा वो लोग पूरा नहीं करता है। वो लोग काम क्या तनख्वाह लेता है, हाजिरी बनाने का, काम करने के लिए पैसा पूछता है। मतलब कह सकते हैं इनका जो है, मैंने पहले भी इंटरव्यू लिया हुआ, आप लोगों ने देखा होगा बांका अनुमंडल कार्यालय में, जब जो है इनका वो मिल रहा था, चुनाव चिन्ह मिल रहा था, तो इन्होंने काफ़ी साफ सुथरे तरीके से ये कहीं न कहीं सरकारी तंत्र के खिलाफ लड़ रहे हैं। मतलब सरकार की जो सिस्टम है, वो जो कहते हैं ना अटकाने भटकाने लटकाने वाला जो मामला है, उसको लेकर ये कहीं न कहीं दुखी और चिंतित हैं, जिसको लेकर ये निरंतर जो है आवाज़ उठाते हैं। क्या क्या परेशानी लग रहा है आपको? देखिए, सबसे बड़ी बात है क्या, मीडिया के हाथ में बहुत बड़ा पावर रहता है। मीडिया के बदौलत ही सुधार की व्यवस्था हो सकती है। और अमरपुर इतना बड़ा नगर पंचायत होते हुए भी एक शौचालय महिला के लिए नहीं है कि महिला यदि आती है बात हमारे यहाँ या किसी भी दुकानदार के यहाँ, तो उसको यदि बाथरूम लग जाए कहाँ जाएगा। आप छोटी समस्या को देखिए ना, बड़ा समस्या तो बाद में। आप बगल में देखिए रोड नहीं सही है, पहले तो छोटी छोटी चीज़ों को देखना चाहिए। चेयरमैन के रूप में किनको देखते हैं? देखिए, देखने से कोई भी बने, किनसे उम्मीद लगता है आपको? उम्मीद हर एक से रहता है, लेकिन बनने के बाद नहीं पता चलता है कि उम्मीद का किरण ही बुझ जाता है, वो सही ढंग से नहीं हो पाता है। कोई भी है। आपको क्या लगता है? क्या बता, अभी तो कोई समझ में नहीं आ रहा है कि कौन जीतने वाला, कौन हारने वाला है। ये तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलता है। ऐसे ही लग रहा है कि डुमरामा का जो है चतुर्वेदी, मेरे ख्याल से वही जीतने वाला है। डुमरामा का अगर बात की जाए, अमरपुर शहर में अगर माताओं बहनों का जैसे शौचालय बेसिक चीज़ है, तो हमारे शहर की, इस वार्ड की या अमरपुर की माता बहनें कितनी सुरक्षित महसूस करती है अमरपुर बाजार में? जी, ऐसा कुछ नहीं सुरक्षित है। वो अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी उसको शौचालय लग गया तो कहाँ जाएगा, बताइए। यहाँ उसके लिए शौचालय होना, उसके लिए तो शौचालय होना ही जरूरी है। यहाँ तो देखिए जेंट्स के लिए भी ना है, 2 है तो उससे तो पूरा बदबू देता है। पर्सनल बात है लेडीज़ का, उसके लिए तो बनना ही चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अभी हम मौजूद हैं अमरपुर बाजार का, एक पान का दुकान है, चाय का दुकान है, काफ़ी फेमस है। यहाँ पे जो है काफ़ी लोग, सैकड़ों की भीड़ थी अभी जो है एक व्यक्ति। आपका शुभ नाम बताएंगे? मेरा नाम गौतम सुमन हुआ। आप किस वार्ड के हैं? वार्ड नंबर 12 के हैं। आपके वार्ड नंबर 12 के जो प्रत्याशी हैं, अभी कुल कितने कैंडिडेट वहाँ पे मैदान में हैं? 12 नंबर में तो दो प्रत्याशी हैं। सिर्फ 2 ही प्रत्याशी हैं, तो यह तो जीत 1 नंबर की होगी, यह तो 2 नंबर की। रोटेशन और जो टक्कर है बस इन्हीं दोनों में ही है। इन्हीं दोनों में है। बाकी चेयरमैन जो है और वाइस चेयरमैन को लेके क्या कहती है अमरपुर बाजार की जनता? देखिए, अमरपुर कभी अमरांचल की धरती हुआ करती थी। हमको लगता है कि पूर्वी बिहार का सबसे बड़ा मंडी हुआ करता था, जिसको अमरांचल की धरती अमरपुर कहते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि भाग्य अमरपुर में आज तक जितने भी चेयरमैन बने, उन लोगों ने मिलकर के अमरपुर को विनाश की ढेर पर लाकर खड़ा कर दिया है। ये अमरांचल की धरती वही है जो अदद एक अपना बस स्टैंड के लिए तरस रहा है। पूरे अमरपुर यदि आप घूम जाते हैं तो कहीं पर एक सुलभ शौचालय नहीं मिलेगा। हमारी माँ बहनें जब यहाँ आती हैं, अगर उसको बाथरूम जाना हो तो इधर उधर दूसरे का घर झांकना पड़ता है उसको, कि हम कहाँ बैठेंगे, कहाँ जाएंगे। क्या लगता है इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हम हैं खुद, जो इलेक्शन के टाइम में, चुनाव के समय जो है, चंद नोटों की खातिर अपने आप को हम बेच देते हैं, अपने वोट को की सौदा करते हैं और एक ऐसे नकारा प्रत्याशी को चुन लेते हैं जिनको विकास से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन इस बार पूरे अमरपुर की जनता सजग और जागरूक है, प्रजातंत्र का वास्तविक लाभ उठाना चाहती है। भावना में बह के नहीं, बल्कि विवेकशील होकर मतदान करने के पक्षधर है। एक ऐसे विकास पुरुष का चयन हम लोग करने जा रहे हैं जो बिना पद पे रहते हुए अमरपुर क्षेत्र के लिए कुछ न कुछ किया है।
कौन है ऐसा कुछ व्यक्ति का नाम आप बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकता हूँ। वैसे अगर कहने में जरा सा मुझे गुरेज नहीं है, वैसे व्यक्ति को यदि मैं विकास पुरुष कहूँ संजय शाह को, जिसकी पत्नी चेयरमैन पद के लिए खड़ी है, 7 नंबर पर उनका जो है सिलाई मशीन चुनाव चिन्ह है। इंडियन गैस, हाँ शिला गैस एजेंसी, इंडियन गैस। मैंने देखा कि हमारे बगल में एक पैनियानाथ मंदिर है, 4 बजे के बाद हम वहाँ जा नहीं सकते थे। हम लोगों की माँ बहनें जो है कहती थी कि वहाँ मत जाओ, काशी खंड है, भूत पकड़ लेगा। लेकिन इन्होंने बिना कोई पद का वहाँ धर्मशाला बनवाया, जब इनको कोई मतलब नहीं था, और आज रात के 12 बजे हम वहाँ बेहिचक जा सकते हैं। इन्होंने देखा चंसार पोखर पर कि छठ के दरमियान हमारी माँ बहनें नहा करके खुले में कपड़े बदल रही हैं। इनको बुरा लगा और इन्होंने उनके कपड़े बदलने के लिए रूम बनाने का काम किया। इन्होंने एक दिन देखा कि कुछ लोग श्राद्ध का काम कर रहे हैं, धूप में, खुले धूप में जो है वहाँ छत डलवाने का काम किया। यानी इनको इनसे कोई मतलब नहीं है कि माँ तो नाम और पद में नहीं, सेवा में है। ये सौभाग्य है अमरपुर का। वो हमारे अमरपुर का जो है युवक है, अमरपुर का बच्चा है। ऐसे लोगों को चुनने के लिए हम लोग वचनबद्ध हैं, संकल्पित हैं। ऐसे लोग हमारे पास आगे आए, निश्चित रूप से अमरपुर का विकास होगा। निश्चित रूप से अमरपुर का विकास होगा। और भी हमारे साथ बंधु वगैरह हैं, क्या लगता है आपको? इनके हिसाब से तो साज ही जो है अमरपुर का विकास करेंगे। आप लोग युवा वर्ग के हैं, आपको क्या लगता है? मैं तो यहाँ का हूँ नहीं, मैं तो वाराणसी से बिलोंग करता हूँ। लेकिन एक भैया जी ने बात की जो कि यहाँ पे शौचालय नहीं है। अभी 20 रुपए के पानी लेकर के गया था शौचालय करने के लिए पीछे, अभी रिलेशन में है। तो अभी पूछा मैं सार्वजनिक शौचालय ये हमारा अमरपुर, मैं इसमें तीनों चीज़ों को जोड़ दूं, ये हमारा अमरपुर का दुर्भाग्य है कि एक उत्तर प्रदेश बनारस से व्यक्ति जुड़े हैं। इनका कहना हुआ कि यहाँ शौचालय नहीं है, मजबूरी बस 20 रुपए का बोतल लेके ये बाहर गए। तो ये हमारा ये सौभाग्य है कि दुर्भाग्य है अमरपुर का? ये दुर्भाग्य है। मैं तो पहले ही कहा कि इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। ये अमरांचल की धरती है, और अमरांचल की धरती पर हम लोग कहते हैं बड़ा शान होते हैं, जो बहुत बड़ा व्यापारिक मंडी हुआ करता था, और इस व्यापारिक मंडी में अदद एक बस स्टैंड नहीं है, शौचालय तो बहुत दूर की बात है। क्या क्या आपके हिसाब से क्या क्या कमियां लगती है यहाँ पे? कमियां ही कमियां हैं, कमियां ही कमियां हैं। नाला है, लेकिन वो पानी नाले में बह रहा है या सड़क पर बह रहा है, कहना यह मुश्किल है। एक भी सामुदायिक भवन नहीं है यहाँ पर, जबकि हमारे यहाँ के विधायक मंत्री हैं, वादे बड़े बड़े करते हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, वो वादे बड़े बड़े करते हैं, लेकिन इरादा मजबूत होगा तभी तो। नियत और नियति जो है दोनों अलग अलग है। इसलिए ये चाहिए, अमरपुर का विकास बहुत जरूरी है। और यदि अमरपुर का विकास नहीं हुआ तो जिस तरह प्रजातंत्र का वास्तविक लाभ उठाने के लिए अमरपुर की जनता इस बार गोलबंद हुई है, निश्चित रूप से 2024-2025 के चुनाव में भी ये बहुत बड़ा संदेश जाएगा, और हम लोग एकजुट होकर के जो है विकास के पक्ष में मतदान करेंगे। जो चाय का दुकान होता है ना, यहाँ पे सारा BBC लंदन कह सकते हैं, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग, ये स्वयं एक BBC लंदन होते हैं। कारण है कि ये चाय पीते पीते लोग जो है यहाँ पे तरह तरह की, चाहे वो राजनीतिक मामला हो या किसी भी चीज़ का जो है बात हो। क्या लगता है आपको, पर डे जो यहाँ पे भीड़ होता है किनके पक्ष में लगता है? जो भी होना चाहिए सही होना चाहिए। तो क्या अभी तक सही हो रहा था? अभी तक तो नहीं हो रहा था। अब जो देखते हैं, जो जीतेगा, जो कोई जीतेगा, अब देखते हैं क्या करेगा। आपके हिसाब से कौन सही है? अभी जो बोले सर जी, क्या नाम बोले थे, तो वो सही है, काम किए हुए हैं? सही है। बहुत बहुत धन्यवाद।